Hi students, welcome to the channel Made Easy Study. Myself Sunita, and today I will teach you class 12th chapter number 1st, the Cold War era most important MCQs. जो चैप्टर नंबर फर्स्ट के 20 मोस्ट इंपोर्टेंट MCQs मैं यहाँ लेकर आई हूँ। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक पहुंच सके। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द मार्शल प्लान इज नॉन एज, कि जो मार्शल प्लान था वो किस नेम से पॉपुलर था। ऑप्शन नंबर ए यूरोपियन इकोनॉमिक प्लान, ऑप्शन नंबर बी यूरोपियन रिकवरी प्लान, ऑप्शन नंबर सी यूरोपियन कॉमन प्लान एंड ऑप्शन नंबर डी यूरोपियन टेक्नोलॉजिकल प्लान। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा यूरोपियन रिकवरी प्लान। तो हर स्टूडेंट्स ये ट्राई करे कि जो 20 इंपॉर्टेंट MCQs मैंने बनाए हैं तो उनके आंसर देने की ट्राई करे, जिससे ये पता चल सके कि टोटल जो 20 क्वेश्चंस हैं उनमें से कितने आंसर आपके सही हुए हैं। तो जितने भी आंसर सही होते हैं उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि आपने 20 में से कितने आंसर सही दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर led to the rise of the two major centers of power, कि आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर आफ्टर 1945 जो टू मेजर सेंटर्स ऑफ पावर राइज अप हुई वो कौन सी थी। ऑप्शन नंबर ए यूएसए एंड जर्मनी, ऑप्शन नंबर बी यूएसए एंड यूएसएसआर, ऑप्शन नंबर सी यूएसएसआर एंड रशिया एंड ऑप्शन नंबर डी यूएसए एंड ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का राइट आंसर होगा यूएसए एंड यूएसएसआर, कि जो आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर टू सुपर पावर डिवाइड हो चुकी थी वर्ल्ड में, वेस्ट पार्ट में यूएसए एंड ईस्ट पार्ट में यूएसएसआर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, द टर्म कोल्ड वॉर वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय, कि जो टर्म कोल्ड वॉर है वो किस पर्सन ने यूज की सबसे पहले। ऑप्शन नंबर ए बर्नार्ड बारूच, ऑप्शन नंबर बी हैरी एस ट्रूमैन, ऑप्शन नंबर सी वुड्रो विल्सन एंड ऑप्शन नंबर डी जेम्स मैनो। राइट आंसर इज बर्नार्ड बारूच। जो बर्नार्ड बारूच थे उन्होंने टर्म कोल्ड वॉर को फर्स्ट टाइम यूज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इन विच ईयर न्यूक्लियर मिसाइल्स वाज प्लेस्ड इन क्यूबा, क्यूबा में जो न्यूक्लियर मिसाइल प्लेस की थी वो किस ईयर में की थी। ऑप्शन नंबर ए 1962, ऑप्शन नंबर बी 1965, ऑप्शन नंबर सी 1961 एंड ऑप्शन नंबर डी 1960। तो राइट आंसर आपका होगा क्वेश्चन का 1962, कि 1962 में जो क्यूबन मिसाइल क्राइस हुआ था उस टाइम क्यूबा में यूएसएसआर ने मिसाइल्स को सेट किया था ड्यूरिंग 1962। तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर 1962 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, डैश वाज एन अलाई ऑफ द सोवियत यूनियन एंड रिसीव्ड बोथ डिप्लोमेटिक एंड फाइनेंशियल एड फ्रॉम इट, कि जो सोवियत यूनियन का अलाई मीन्स उसका जो फ्रेंड जिसने रिसीव किया डिप्लोमेटिक एंड फाइनेंशियल हेल्प, सोवियत यूनियन ने हेल्प दी थी, ऐसा कौन सा कंट्री है कि जिसको हेल्प दी थी डिप्लोमेटिक भी और फाइनेंशियल भी। ऑप्शन नंबर ए क्यूबा, ऑप्शन नंबर बी यूएसए, ऑप्शन नंबर सी रसिया एंड ऑप्शन नंबर डी ब्रिटेन। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए क्यूबा। क्यूबा को सोवियत यूनियन ने हेल्प दी थी और ड्यूरिंग 1962 जो क्यूबन मिसाइल क्राइस क्रिएट हुआ था वो भी इसी रीजन से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, द कोल्ड वॉर वाज accompanied by a conflict as well, कि ड्यूरिंग दैट टाइम मीन्स कोल्ड वॉर टाइम किस तरह का कॉन्फ्लिक्ट था। ऑप्शन नंबर ए मॉनेटरी कॉन्फ्लिक्ट, ऑप्शन नंबर बी आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट, ऑप्शन नंबर सी पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट एंड ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। तो जब कोल्ड वॉर था उस टाइम 1945 से लेकर 1991 तक जो कॉन्फ्लिक्ट रहा वो दोनों जो सुपर पावर थी
यूएसए एंड यूएसएसआर, तो उनमें आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट था। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7, द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज ऑल्सो द बिगनिंग ऑफ द, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर की एंडिंग हुई उस टाइम क्या स्टार्ट हुआ था? ऑप्शन नंबर ए वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, ये तो नहीं हुआ था। ऑप्शन नंबर बी, आपको राइट आंसर पता चल गया होगा। देन ऑप्शन नंबर सी हॉट वॉर, देन ऑप्शन नंबर डी सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी कोल्ड वॉर। मीन्स जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर की एंडिंग हुई 1945 में, उस टाइम वर्ल्ड टू सुपर पावर में डिवाइड हो गया, यूएसए एंड यूएसएसआर। और दोनों सुपर पावर में जो वॉर स्टार्ट हुआ वो कौन सा था? कोल्ड वॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ नाटो? इन जो 4 ऑप्शंस हैं इनमें से कौन सा ऐसा कंट्री है जो नाटो का मेंबर नहीं है? तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नाटो। नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। जो नाटो है, नाटो स्टेब्लिशमेंट 1949 में यूएसए की लीडिंग में हुई थी। मीन्स उसमें यूएसए लीडर था, जो वेस्टर्न एलाइज थे वो 12 इसके मेंबर्स थे। तो इसमें कौन सा ऐसा कंट्री है जो इसका मेंबर नहीं है? ऑप्शन नंबर ए द यूएसए, ये तो मेंबर था, इसका मेन हेड था। ऑप्शन नंबर बी इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर सी फ्रांस, एंड ऑप्शन नंबर डी स्वीडन। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी स्वीडन। स्वीडन जो नाटो का मेंबर नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हु प्लेड अ की mediatory role in Congo crisis between USA and USSR? एक मेन रोल प्ले किया ड्यूरिंग कॉन्गो क्राइस, किसके बीच में? यूएसए और यूएसएसआर के बीच में। जो टू सुपर पावर थी यूएसए एंड यूएसएसआर, उनके बीच में मेन रोल प्ले किया वो किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए यूएन सेक्रेटरी जनरल, ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी फिडेल कास्ट्रो, एंड ऑप्शन नंबर डी हैरी ट्रूमैन। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए यूएन सेक्रेटरी जनरल, जिसने मेन रोल प्ले किया ड्यूरिंग कॉन्गो क्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट वाज द एम ऑफ मार्शल प्लान? जो मार्शल प्लान चलाया गया था उसका मेन एम, मेन पर्पस क्या था? ऑप्शन नंबर ए एड फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द वेस्टर्न यूरोप, ऑप्शन नंबर बी एड फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ईस्टर्न यूरोप, ऑप्शन नंबर सी एड फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ जर्मनी, एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। जो राइट आंसर हो जाएगा इसका मार्शल प्लान का, एड फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ वेस्टर्न यूरोप, कि जो यूरोप था उसके वेस्ट पार्ट में जो कंट्रीज थे उनको हेल्प दी गई थी थ्रू मार्शल प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, which organization came into existence in April 1949? ड्यूरिंग 1949 कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बना था? अभी मैंने ये आपको बताया कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बना था 1949 में, जिसमें 12 मेंबर्स थे। तो आपको राइट आंसर पता चल गया होगा, बट फिर भी हम देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए सीटो, ऑप्शन नंबर बी सेंटो, ऑप्शन नंबर सी नाटो, एंड ऑप्शन नंबर डी वार्सा पैक्ट। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी नाटो, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, द यील्ड ऑफ द लिटिल बॉय एंड फैट मैन वर डैश रेस्पेक्टिवली? यूएसए ने 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर की एंडिंग करनी थी उस टाइम जापान के ऊपर बॉम्ब डाले गए जिनका नेम था लिटिल बॉय एंड फैट मैन। तो उन जो लिटिल बॉय फैट मैन जो बॉम्ब थे उनकी यील्डिंग कितनी थी? ऑप्शन नंबर ए 15 and 26 किलोटन्स, ऑप्शन नंबर बी 15 and 29 किलोटन्स, ऑप्शन नंबर सी 15 and 21 किलोटन्स, एंड ऑप्शन नंबर डी 14 and 21 किलोटन्स। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी 15 and 21 किलोटन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, द पर्सन दैट अपोज कॉलोनलिज्म वॉज? एक पर्सन जिसने अपोजिशन किया था कॉलोनलिज्म सिस्टम का,
उस पर्सन का नेम है ऑप्शन नंबर ए चर्चिल, ऑप्शन नंबर बी ब्रेजनेव, ऑप्शन नंबर सी क्वामे न्क्रुमे एंड ऑप्शन नंबर डी क्रुश्चेव। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी क्वामे न्क्रुमे। कि जो क्वामे न्क्रुमे था उन्होंने अपोज किया कॉलोनियलिज्म सिस्टम का, कि जिसमें डोमिनेंट कंट्री पुअर कंट्री को अपने अंडर में ले लेता था और वहां पर अपनी गवर्नमेंट स्टेब्लिश करके अपने रूल रेगुलेशन को उनके ऊपर इम्पोज करता था। तो इस तरह के सिस्टम को अपोज किया क्वामे न्क्रुमे ने। क्वेश्चन नंबर 14, द वेस्टर्न अलायंस वॉज हेडेड बाय। अब जो ड्यूरिंग कोल्ड वॉर वर्ल्ड टू पार्ट में डिवाइड था, एक साइड वेस्ट पार्ट, दूसरी साइड ईस्ट पार्ट। वेस्टर्न अलायंस की लीडिंग कर रहा था यूएसए और ईस्टर्न अलायंस की लीडिंग कर रहा था यूएसएसआर। इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है द वेस्टर्न अलायंस वॉज हेडेड बाय। तो आपका राइट आंसर पता चल गया होगा, आपको राइट आंसर पता चल गया होगा क्या है, बट ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए इंडिया, ऑप्शन नंबर बी चाइना, ऑप्शन नंबर सी यूएस एंड ऑप्शन नंबर डी ब्रिटेन। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी यूएस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, कोरिया वॉज अ कॉलोनी ऑफ। कोरिया किसका कॉलोनी था? ऑप्शन नंबर ए चाइना, ऑप्शन नंबर बी जापान, ऑप्शन नंबर सी फ्रांस एंड ऑप्शन नंबर डी इटली। राइट आंसर इज जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, द इवेंट दैट टुक प्लेस इन 1961। 1961 के टाइम क्या हुआ था? ऑप्शन नंबर ए द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बर्लिन वॉल, ऑप्शन नंबर बी सोवियत इंटरवेंशन इन अफगानिस्तान, ऑप्शन नंबर सी वियतनामीज इंटरवेंशन इन कंबोडिया एंड ऑप्शन नंबर डी द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बर्लिन वॉल। कि ड्यूरिंग 1961 जो बर्लिन वॉल थी जिससे जर्मनी का डिवीजन हो गया था, उसकी कंस्ट्रक्शन हो गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, द आइलैंड कंट्री दैट रिसीव्ड बोथ डिप्लोमेटिक एंड फाइनेंशियल एड फ्रॉम द सोवियत यूनियन वॉज। आपको इसका आंसर अच्छे से आता होगा क्योंकि इसके बारे में अभी हमने डिस्कस कर लिया है। तो ऑप्शन नंबर ए जापान, ऑप्शन नंबर बी क्यूबा, ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका एंड ऑप्शन नंबर डी नॉर्वे। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी क्यूबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सेंटो। जो सेंटो ऑर्गेनाइजेशन था इसकी फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन नंबर ए द सेंट्रल टास्क ऑर्गेनाइजेशन, ये तो आपने कहीं पढ़ा ही नहीं होगा चैप्टर में, तो ये तो है ही नहीं आंसर। ऑप्शन नंबर बी द सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, आपको राइट आंसर पता चल गया होगा। ऑप्शन नंबर सी द क्यूबन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑप्शन नंबर डी द कंपोजिट ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी द सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, ड्यूरिंग विच पीरियड ब्लॉकेड ऑफ बर्लिन वॉज डन। कि जो बर्लिन था उसका डिवीजन किया गया और उसमें ब्लॉकेड कर दी गई थी, एक टाइप की रिस्ट्रिक्शन जिसको नाकेबंदी भी बोलते हैं, वो कर दी गई थी। तो किस टाइम पीरियड में की गई थी? ऑप्शन नंबर ए 1948 टू 1953, ऑप्शन नंबर बी 1939 टू 1945, ऑप्शन नंबर सी 1948 टू 1949 एंड ऑप्शन नंबर डी 1961 टू 1991। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 1948 टू 1949। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, ये असरेशन रीजन का क्वेश्चन है। द लेट 1980s हाउएवर द नियो इनिशिएटिव हैड फेडेड। 1980s में जो नियो था उसकी वैल्यू डाउन होने लग गई थी। इसका जो रीजन है मेनली बिकॉज ऑफ द स्टिफ अपोजिशन फ्रॉम द डेवलप्ड कंट्रीज, क्योंकि जो अपोजिशन किया जा रहा था डेवलप्ड कंट्रीज की साइड से, जिससे नियो
काफी डाउन हो चुका था। अब इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन नंबर बी, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन नंबर सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। एंड ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड आर फॉल्स। जो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं उसमें आपको सबसे पहले दोनों स्टेटमेंट को पढ़ना है, उनको रिलेट करना है कि आपने असरेशन पढ़ा, आपने उसमें देखा कि आफ्टर दैट की रीजन को हम उसके साथ बिकॉज लगा के ऐड कर रहे हैं तो क्या उसका आंसर सही बन रहा है। तो आप उसका ऑप्शन कर देंगे बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अगर आपका आंसर आता है कि आपको जो ए पता है मीन्स वो सही है बट आर गलत है, तो आप उसमें जो आंसर करोगे वो करोगे ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। जिसमें दोनों ही फॉल्स है तो ए आर फॉल्स, और जिसमें आर ट्रू है एंड ए फॉल्स है तो उसमें कर दोगे ए फॉल्स बट आर ट्रू। लेकिन आपका यहाँ आंसर देखिए, पहले हम स्टेटमेंट दोबारा पढ़ लेते हैं। द लेट 1980s हाउएवर द नियो इनिशिएटिव हैड फेडेड बिकॉज ऑफ द स्टिफ अपोजिशन फ्रॉम द डेवलप्ड कंट्रीज। कि नियो की जो वैल्यू है वो डाउन हो गई थी, किसके रीजन से, डेवलप्ड कंट्रीज के ऑपोजिशन से। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है और जो ए स्टेटमेंट है आर उसकी एक्सप्लेनेशन कर रहा है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो स्टूडेंट्स ये जो 20 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज चैप्टर नंबर फर्स्ट द कोल्ड वॉर एरा के बनाए थे आपके लिए, और आई होप आपको अच्छे लगे होंगे और आपने सोल्व भी किया होगा। जिन स्टूडेंट्स ने जितने भी आंसर दिए वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।